प्रथम गुस्से में अपना आपा खो देता है। वह राध्या पर हमला करने दौड़ता है और उसे घर से निकाल देने की बात करता है। राध्या उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, प्रथम जी, गुस्से में ऐसा कदम मत उठाइए जिसका पछतावा बाद में हो। लेकिन प्रथम उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वह हाथ में एक चीज उठाकर राध्या को मारने की कोशिश करता है। तभी ओमकार कहते हैं, प्रथम, होश में आओ। तुम राध्या पर क्यों चिल्ला रहे हो? प्रथम गुस्से में जवाब देता है, नहीं पिताजी, आज मेरी माँ हमसे दूर हुई है तो उसकी वजह सिर्फ राध्या है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ की हालत का जिम्मेदार यही है। इतना कहकर जैसे ही वह राध्या पर हाथ उठाता है, उसी वक्त रजनी जी को होश आ जाता है। वह तुरंत ऊंची आवाज में कहती है, रुक जाओ प्रथम। रजनी जी की आवाज सुनकर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। सबको लगता है कि रजनी अब पूरी तरह ठीक हो गई है और उनकी याददाश्त भी वापस आ गई है। रजनी जी शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती हैं, बेटा प्रथम, मेरी तबीयत खराब होने में राध्या का कोई हाथ नहीं है। इसके पीछे किसी और की चाल है। निहारिका इस घर की बहू बनना चाहती है। उसने दादी के साथ मिलकर राध्या को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी, लेकिन उस साजिश में राध्या की जगह मैं फंस गई। एनिवर्सरी के दिन जो हुआ, उसी वजह से आज मेरी यह हालत हुई है। इसमें राध्या का कोई कसूर नहीं है। असली दोषी निहारिका है और उसे तुम्हारी दादी का साथ मिला हुआ है। अब तुम खुद सोचो, दादी से क्या पूछना चाहिए? अपनी माँ की बात सुनकर प्रथम हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि सच्चाई कुछ और है। आगे कहानी में दिखाया जाता है कि निहारिका फिर से मित्तल परिवार में लौट आती है। वह अपनी कलाई की नसें काटने का नाटक करती है और बेहोश होने का ढोंग करती है ताकि वह फिर से प्रथम के करीब आ सके। निहारिका को इस हालत में देखकर प्रथम घबरा जाता है। वह उसे अपनी बाहों में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी करता है। तभी दादी उसे रोकते हुए कहती हैं, बेटा, निहारिका ठीक हो जाएगी, बस तुम उसे अपनी पत्नी मान लो। दादी की यह बात सुनकर प्रथम चौंक जाता है। वह सोचने लगता है, दादी ये क्या कह रही हैं? मेरी पत्नी तो राध्या है। फिर दादी निहारिका को पत्नी बनाने की बात क्यों कर रही है? अब प्रथम एक नया कदम उठाने का फैसला करता है। वह क्या करेगा, ये आगे देखने को मिलेगा। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि रजनी जी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हैं। वह राध्या को बहुत पसंद करने लगी है, लेकिन दादी अब भी रजनी से नाराज रहती हैं। वह कहती हैं, तुम्हारी हालत की जिम्मेदार राध्या है, फिर भी तुम उसी का पक्ष ले रही हो। तभी निहारिका फिर से अपना नाटक शुरू करती है। वह प्यार का दिखावा करती है और फिर से बेहोश होने का ड्रामा करती है। वह जमीन पर गिर पड़ती है। उसी समय उस समय प्रथम उसे संभाल लेता है। वह कहता है, माँ, मैं निहारिका को ऊपर छत पर ले जाता हूँ। इसे आराम की जरूरत है। रजनी जी तुरंत रोकते हुए कहती हैं, बेटा, तुम समझदारी से काम लो। अगर इसके साथ कुछ भी गलत हो गया तो इल्जाम हम पर आएगा। बेहतर होगा कि इसे यहीं रहने दो और इसके माता पिता को फोन करके बता दो कि इसकी तबीयत खराब है। रजनी की बात सुनकर दादी गुस्से में आ जाती है। वह कहती है, रजनी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमेशा राध्या का ही साथ देती हो। मैंने तुम्हें भी अपना प्यार पाने दिया था। तुमने मेरे बेटे ओमकार को पाया। अब निहारिका प्रथम से प्यार करती है और उसे अपना पति मानती है, तो तुम बीच में क्यों आ रही हो? दादी की यह बात सुनकर ओमकार भी नाराज हो जाते हैं। वह कहते हैं, माँ, आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं? अभी रजनी की तबीयत कुछ दिन पहले ही ठीक हुई है और आप दोनों झगड़ रही हैं। आगे कहानी में दिखाया जाता है कि हालात फिर से बिगड़ते हैं। निहारिका और दादी मिलकर सारा दोष दोबारा राध्या पर डाल देती हैं। प्रथम फिर से गुस्से में आ जाता है। वह राध्या पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। रजनी जी उस समय व्हील चेयर पर बैठी होती हैं। जब वह अपनी आंखों के सामने यह सब देखती हैं, तो दिखती हैं तो उनकी याददाश्त पूरी तरह लौट आती है। वह जोर से कहती हैं, बेटा प्रथम, यह तुम क्या कर रहे हो?
रुक जाओ, राध्या पर हाथ मत उठाओ। वह इस घर की आदर्श बहू है, मित्तल परिवार की शान है। यही सब मोड़ इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देते हैं। तुम राध्या पर हाथ कैसे उठा सकते हो? आज उसी की वजह से मेरी तबीयत ठीक हुई है। जब रजनी जी की यह बात मित्तल परिवार के सभी लोग सुनते हैं या पाने, तो सब हैरान रह जाते हैं। सबके मन में एक ही सवाल आता है। रजनी जी तो व्हील चेयर पर थीं, जैसे कोमा में हो। उन्हें न कुछ सुनाई देता था, न वह बोल पाती थीं, न ही किसी बात पर प्रतिक्रिया देती थीं। फिर अचानक जैसे ही प्रथम ने राध्या पर हाथ उठाया, उसी पल उनकी याददाश्त कैसे लौट आई और वह पूरी तरह ठीक भी हो गई। यह देखकर घर के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सच कहें तो जरूरत से ज्यादा खुश हो जाते हैं। प्रथम भी अब राध्या से कुछ नहीं कहता। वह भी राहत की सांस लेता है और सोचता है कि काश यह सच्चाई पहले सामने आ गई होती तो शायद उसकी माँ बहुत पहले ही ठीक हो जाती। आगे कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। निहारिका एक बार फिर बेहोश होने का नाटक करती है। उसकी हालत खराब दिखती है और इस बार स्वयं प्रथम उसे अस्पताल में भर्ती कराता है। कुछ दिन बाद जब वह मित्तल परिवार लौट आता है, तो एक दिन समय निकालकर उसी अस्पताल में निहारिका से मिलने जाता है, जहां वह भर्ती है। लेकिन यहाँ भी निहारिका अपनी चाल चलती है। वह डॉक्टर को पैसे देती है और पहले से ही समझा देती है कि जब प्रथम आए तो आप कहना कि निहारिका गहरे सदमे में है। उसकी हर बात माननी पड़ेगी, वरना उसकी हालत और बिगड़ सकती है। वह डॉक्टर को पूरी बात याद करा देती है, जैसे कोई स्क्रिप्ट समझा रही हो। जब प्रथम अस्पताल पहुंचता है, तो वह निहारिका को बेड पर लेटा देखता है। वह बीमार मरीज की तरह शांत पड़ी होती है। जैसे ही वह उसके पास जाता है, निहारिका सोने का नाटक करते हुए बड़बड़ाने लगती है। वह ऐसे दिखाती है जैसे उसे होश नहीं है और वह सपने में बातें कर रही है। वह अपने आप को निर्दोष दिखाने के लिए राध्या का नाम लेती है। वह कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। राध्या, मुझे मत फंसाओ। रजनी माँ की तबीयत मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से खराब हुई है। प्रथम यह सब सुनकर चौंक जाता है। उसे लगता है कि निहारिका सच में सदमे में है और अनजाने में सच बोल रही है, जबकि असल में निहारिका यह सब जानबूझकर कर रही होती है, ताकि प्रथम को यकीन हो जाए कि उसकी कोई गलती नहीं है और सारी जिम्मेदारी राध्या पर डाल दी जाए। यही खेल निहारिका अस्पताल में भी खेलती है, बेहोशी और मासूमियत का नाटक करके। लेकिन कहानी का सच कुछ और है। दादी और निहारिका लाख कोशिश कर ले, फिर भी राध्या का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। हर बार उनकी चाल नाकाम हो जाती है। आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे फिर से राध्या को दोषी ठहराने की कोशिश होती है। निहारिका हर बार किसी न किसी तरह प्रथम के करीब आने की योजना बनाती है और दादी उसका साथ देती है। कहानी में आगे क्या होगा, यह जानना वाकई दिलचस्प होने वाला है। रोज नए मोड़, नए खुलासे और नए ड्रामे देखने को मिलेंगे, जहां एक तरफ साजिश है तो दूसरी तरफ सच्चाई और विश्वास की ताकत।